बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ख़बरें बहुत सारी हैं और मैं डिटेल्स आपको दूंगा। कुछ ख़बरें जो मैंने आपको पहले दी थी उनकी तस्दीक भी हो गई है और अब बहुत सारी चीज़ें उसमें और शामिल हो गई हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी एक वाक़या पेश आया जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे थोड़ी देर पहले राणा सनाउल्लाह साहब की गाड़ी के ऊपर किसी ने जूता फेंक दिया है। ये बड़ी बदकिस्मती है, अनफॉर्चुनेट वाक़या है और ऐसा नहीं होना चाहिए, काबिल मज़म्मत हरकत है, लेकिन लोगों का गम गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। ये जो लावा फटता है लोगों के अंदर का, तो इस किस्म की हरकतें होना शुरू हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। लोग इस नहज पर क्यों पहुंचते हैं, ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, इदारों को और हुकूमत को, कि लोग यहाँ तक क्यों पहुँच रहे हैं। जब आप लोगों को दबाते हैं, लोगों को डराते हैं, आप उनके जज्बात का एहतराम नहीं करते, जब लोग आटे के लिए लाइनों में लगे हुए हैं, तरस रहे हैं, जब लोग बिलख रहे हैं, जब लोगों के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, ताकत का अंधा इस्तेमाल किया जा रहा है, एक फाशिस्ट रजीम के ख़िलाफ़, लोग ऐसी हरकतों को फिर जायज़ समझते हैं। होना नहीं चाहिए। और इसको रोकने का तरीका यह है कि लोगों की रिस्पेक्ट की जाए। और जब आप लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। राणा सनाउल्लाह साहब की गाड़ी के ऊपर जूता फेंकने का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। ये वाक़या किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हुकूमत को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा करना चाहिए और अवाम को इज़्ज़त देनी चाहिए। वो अवाम को इज़्ज़त देंगे, अवाम उनको इज़्ज़त देंगे। इमरान खान साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है दहशतगर्दी को लेकर। दहशतगर्दी की एक नई वेव पाकिस्तान में चल रही है। मालाकंड के लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त इत्तेहाद इस मामले में दिखाया है और बड़ी कामयाबी के साथ वहाँ से दहशतगर्दों को पीछे धकेला गया है। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि पुलिस उनका मुकाबला नहीं कर सकेगी, उनके पास अमरीकी साख्त का असलहा है और जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है उनके पास उतने जदीद वेपन्स नहीं है। हमने कुछ मनाजर वीडियो कोई ऐसी चीज़ें देखी हैं, वाकई में उनके पास हथियार तो बहुत जदीद हैं, टीटीपी के लोग जो हैं। अब इमरान खान साहब ने कहा क्या, मैं एग्जैक्टली आपको बता देता हूँ। एक वीडियो बयान इमरान खान साहब ने जारी किया, उसमें कहा दहशतगर्दी के हवाले से है कि मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। दहशतगर्दी से वक्त पर ना निपटा गया तो इसके मनफी असरात होंगे। माजी में भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को नुकसान हुआ। क्या वजह थी कि माजी में पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हिस्सेदार बनाया गया? हम 20 साल तक अमरीकी जंग का हिस्सा रहे हैं। अभी तक अमरीकी जंग के असरात पाकिस्तान में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ ने 9/11 के बाद सियासी जमातों के सरबराहान को मदऊ किया। मुशर्रफ ने कहा कि हम अमेरिका की लॉजिस्टिक सपोर्ट करेंगे, सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट। 9/11 के वाक़े में कोई पाकिस्तानी मुलव्विस नहीं था। मेरा हमेशा से यह मौक़िफ़ रहा कि अमेरिका की जंग में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन मेरे मौक़िफ़ के बाद मुझे बुरा भला कहा गया, तनकीद की गई और तालिबान खान कहा गया। ये वैसे अब इमरान खान साहब को दोबारा भी कहा जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब जो सलूशन देंगे वो सलूशन इस वक्त किसी को समझ नहीं आएगा। आज से 1 साल पहले पाकिस्तान के तमाम इदारे एस्टेब्लिशमेंट के समेत इस बात को बड़ा इंजॉय कर रहे थे कि इंडिया को और अमेरिका को अफगानिस्तान में शिकस्त हो रही है और ये लोग वहाँ से जा रहे हैं। अब इस खित्ते के अंदर एक बड़ी तब्दीली आएगी और पाकिस्तान के बुरे दिन ख़त्म हो जाएंगे। पाकिस्तान के लिए तिजारत के नए रास्ते खुलेंगे और अफ़गानिस्तान में पहली मरतबा एक ऐसी हुकूमत बनेगी जो पाकिस्तान को नफ़रत की नज़र से नहीं देखती होगी। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए इस खित्ते में अपने पाँव फैलाना, तिजारत को बढ़ाना, ये सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी और बहुत सारे पाकिस्तान के वसाइल भी बढ़ जाएंगे। यानी हमें एनर्जी की ज़रूरियात हम सेंट्रल एशिया से पूरी कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तानी और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट सोच रही थी। बहुत सारे ऑफिसर्स इस पे बात किया करते थे, लेकिन फिर हमने देखा रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद एकदम सारा का सारा शिफ्ट जो है वो मगरबी ब्लॉक की तरफ चला गया। मैं ये नहीं कहता कि आप यूरोपीय ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब करें, बहुत अच्छे मुल्क हैं, उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। उन्होंने बहुत तरक्की की है, साइंस में बहुत आगे हैं, एजुकेशन में बहुत आगे हैं, उनके साथ कोऑपरेशन होनी चाहिए। अमेरिका के साथ बड़े शानदार पाकिस्तान के ताल्लुकात होने चाहिए। दुनिया के अंदर वो एक सुपर पावर का दर्जा इस वक्त रखता है। क्यों रखता है, उसको स्टडी किया जाना चाहिए, उनसे हेल्प लेनी चाहिए और जहाँ पे हो उनके साथ ताउन भी करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो कहें हम अपना नुकसान कर दें उनके कहने के ऊपर। तो ताल्लुकात में एक बैलेंस होना चाहिए। पॉलिसी जो बननी चाहिए, फॉरेन पॉलिसी, वो ऐसी बननी चाहिए जो फॉरेन पॉलिसी सूट करती हो पाकिस्तान को पहले और बाकियों को बाद में। इमरान खान ने कहा कि हमारे कबायली इलाके सबसे पुरअमन समझे जाते थे,
कायद-ए-आज़म ने 1948 में कबायली इलाके से फ़ौज वापस बुलाई और कहा कि कबायली इलाके हमारी फ़ौज हैं, वहाँ फ़ौज की ज़रूरत नहीं है। अफ़गान जंग पाकिस्तान के कबायली इलाके से लड़ी गई। जब अमेरिका अफ़गानिस्तान आया तो मुजाहिदीन दहशतगर्द करार दिए गए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान अमेरिका की मदद करने पर हमारे खिलाफ हो गई। उन्होंने कहा कि अमेरिकी इनखला के बाद पाकिस्तान के बाद अफ़गानिस्तान के साथ दोस्ती करने का सुनहरी मौका था। अफ़गानिस्तान में पहली बार पाकिस्तानी हामी हुकूमत आई। हमारे दौर में अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत से अच्छे ताल्लुकात थे। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नुकसान खुदकुश हमलों से हुआ। अमेरिका के पास भी खुदकुश हमले रोकने का तरीकाकार नहीं था। अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ ग्रुप्स लड़ रहे थे। हमारे दुश्मनों ने भी मौके से फ़ायदा उठाया और कार्रवाइयाँ की। हमने अशरफ गनी हुकूमत से ताल्लुकात बेहतर करने की बहुत कोशिश की। तालिबान और अशरफ गनी हुकूमत के दरमियान सियासी हल निकालने का हमने बहुत किरदार अदा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि 35 से 40 हज़ार लोग तहरीक तालिबान पाकिस्तान में शामिल हैं। टीटीपी के पास 5,000 लोग लड़ने वाले हैं। अफ़गान तालिबान ने टीटीपी से कहा वापस जाएं। तालिबान ने टीटीपी पर दबाव डाला। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि फाटा इंजमाम सियासी कोशिशों से मुमकिन हुआ। हुक्मरानों ने क्या किया? फाटा इंजमाम के बाद सूबों ने 3% बजट फाटा को देने का ऐलान किया। पंजाब ने भी दे दिया, खैबर पख्तूनख्वा ने भी दे दिया और बाकी दोनों सूबों ने देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि फाटा बहुत पीछे था, वहाँ पैसा खर्च करने की ज़रूरत थी, मगर हमारे पास पैसा नहीं था और नून लीग की वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स रोक दिए। हालांकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में फैसला हुआ था कि फाटा को ज़्यादा फंड देने हैं। अफ़गानिस्तान से वापस आने वाले 40,000 लोगों को सेट करने की ज़रूरत थी। इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे दौर में मुल्क 6% तरक्की करता, वो फिर इकॉनमी की तरफ चले गए। उन्होंने कहा कि जब आप कबायली इलाकों में पैसा खर्च करेंगे, वहाँ के लोगों को रोज़गार देंगे, वहाँ के लोगों को तरक्की देंगे, एजुकेशन देंगे और जो लोग आए हैं वहाँ से अफ़गानिस्तान से उनको सेटल करेंगे तो फिर दहशतगर्दी नहीं होगी। लेकिन जब आप उनको हुकूक नहीं देंगे, उनके लिए परेशानियाँ पैदा होंगी, तो फिर ऐसे हालात में दहशतगर्दी फैलने का या दहशतगर्दी बढ़ने का ख़तरा रहता है और दुश्मन फिर अपने अज़ाइम में कामयाब हो जाते हैं। भारत इमरान खान साहब ने कहा कि गैर ज़िम्मेदाराना बयानात इस वक्त दे रहे हैं मौजूदा हुक्मरान। ये उन्होंने एक मौजूदा हुक्मरानों के लिए इमरान खान साहब ने एक तरह से वार्निंग दी है कि हुक्मरानों से कहता हूँ कि लोगों को गुमराह ना करें। गैर ज़िम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। जब तक बैठकर बात नहीं करेंगे दहशतगर्दी नहीं रुकेगी। हमने शाह महमूद को अफ़गानिस्तान भेजा था, हमने उनके साथ पूरा ताउन किया। अब ये इमरान खान साहब का कहना है, लेकिन दूसरी जानिब जो है जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में आ रही है, वफाकी हुकूमत का ये कहना इमरान खान की वजह से आ रही है। बिलावल कह चुके हैं पहले ही। हालांकि जितने भी मुज़ाकरात हुए, चाहे वो टीटीपी के साथ हुए या किसी भी तंजीम के साथ हुए, वो एस्टेब्लिशमेंट ने किए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लेकर किए। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में ही मुज़ाकरात हुए थे, कुछ PMLN के दौरे हुकूमत में हुआ और फिर ऑपरेशंस भी दोनों अदवार के अंदर हुए थे। इमरान खान साहब के दौर में भी ऑपरेशन और ये सारा इकट्ठा चलता रहा है, मुज़ाकरात भी। तो ये दोनों चीज़ें चलती रही हैं और पूरी कौम इसके ऊपर एक पेज पर रही है और एस्टेब्लिशमेंट इसके अंदर अपनी लाइन एक बनाती है हमेशा से। दहशतगर्दी इमरान खान के ज़िम्मे डाल दी, आटे की किल्लत इमरान खान के ज़िम्मे डाल दी। हालांकि मैंने आपको कम से कम भी 1 दर्जन मरतबा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मैं बार बार आपको बताता रहा कि एक बहुत खौफनाक बहरान आ रहा है आटे का, गंदम का और गैस का। और ये बहरान जब आएगा तो आपको एनर्जी का भी क्राइसिस होगा और आपने बदवाएं सिर्फ शहबाज शरीफ को और हमजा शहबाज को देनी है, उस वक्त PDM वालों को देनी है। वो वजह यह है कि ये वो इकदाम नहीं कर रहे जो फौरी तौर पर अभी करने चाहिए। मेरे जैसे एक स्टूडेंट को, एक आम आदमी को, एक बहुत छोटा सा जर्नलिस्ट हूँ मैं, मुझे नज़र आ रहा था, मैं फोर्सी कर रहा था कि बेड़ा गर्क होने वाला है आगे, तो गंदम और गैस जो है उसका बंदोबस्त करें। मैं क्या कह रहा था, जरा ये एक वीडियो आप सुन लें, आपको आइडिया हो जाएगा। इमरान खान साहब ने बंदोबस्त किया था कि 30% सस्ती गंदम आ जाएगी, हम गंदम के बहरान से निकल जाएंगे। लेकिन इस हुकूमत ने वो सारा मामला रोक दिया। गंदम बहुत महंगी हो जाएगी और दस्तयाब नहीं होगी इस साल के आखिर में, जो साल आने वाला है। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, ये एक बहरान है, इसको संभाल के रखिएगा। इस क्लिप को मैं आपको याद दिला रहा हूं कि साल के आखिर में गंदम का बहरान खुदा ना खास्ता हमारे दरवाजे पर खड़ा होगा। तो नाज़रीन, ये एक मरतबा नहीं, बहुत दफ़ा मैंने वार्न किया, बहुत दफ़ा मैंने कहा कि इसको आप किसी तरह भी काबू करें, वरना ये गले पड़ जाएगी मुसीबत आने वाले वक्त में। लेकिन कोई मान ही नहीं रहा था। अब जब डिनाइल में थे सारे, तो अब मुसीबत गले पड़ी है तो वो भी जिम्मेदारी उठा के इमरान खान पर डाल दी। आटे की किल्लत इमरान खान जिम्मेदार। डॉलर की स्मगलिंग, आज राणा सनाउल्लाह साहब ने साफ कहा, डॉलर की स्मगलिंग में इमरान खान मुलव्वस है।
और साफ कह दिया मुल्क में महंगाई के जिम्मेदार जल्दी सामने आ जाएंगे और डॉलर की जो स्मगलिंग हो रही है उसमें इमरान खान साहब को उन्होंने कहा ये जिम्मेदार हैं और ये उसके अंदर मुलव्वस हैं। मईशत की खराबी वो भी इमरान खान साहब के ज़िम्मे, बेरोज़गारी वो भी इमरान खान साहब के ज़िम्मे डाल देते हैं। तो महंगाई सब हर चीज़ों के लिए इमरान खान साहब को जिम्मेदार कहते हैं। हालांकि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में चीज़ें बहुत बेहतर पोजीशन में थीं। मिसाल के तौर पे ये खबर मैं आपको देता हूँ, ये डॉन अखबार के अंदर छपी है और ये जो एसोसिएशन है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, उनके हवाले से छपी है कि वैल्यू एडेड टेक्सटाइल एसोसिएशन के नुमाइंदों ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि कम होती हुई बरामदात और माशी बुहरान को ख़त्म करने में हुकूमत की नाकामी की वजह से टेक्सटाइल और इससे मुताल्लिक़ सनतों में, टेक्सटाइल का शोबा कपड़ा बनाना, धागा बनाना, कपास से मुताल्लिक़ जितना पाकिस्तान के अंदर काम होता है, तो इसको तो एक फैसलाबाद को तो पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहते थे, बहुत काम होता है यहाँ पे। लेकिन बदकिस्मती से टेक्सटाइल और इससे मुताल्लिक़ सनतों में ये जो एसोसिएशन है इसके मुताबिक 70 लाख अफराद को नौकरियों से फारिग कर दिया गया है। मौजूदा हुकूमत के पास टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स और बरामद कुनिंदगान पर असरअंदाज होने वाले मुख्तलिफ बुरानों से निपटने की कोई पॉलिसी मौजूद नहीं है। ये इस वक्त टेक्सटाइल एसोसिएशन वाले कह रहे हैं कि हमारे 70 लाख लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। 70 लाख लोग, इतना रोज़गार तो एक हुकूमत 5 साल में दे नहीं सकती जितना इन्होंने 8 महीने में वापस ले लिया है। इमरान खान साहब की जो रोज़गार देने की शरह थी हर साल, वो बाकी पीपल्स पार्टी और PMLN से ज़्यादा थी। इमरान खान साहब के बाद पीपल्स पार्टी है और उसके बाद PMLN है। सबसे ज़्यादा रोज़गार इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में लोगों में मिला। इमरान खान साहब का जो एक रेशो था वो 18,50,000 लोगों को हर साल पाकिस्तान में नौकरी मिलती थी। इन्होंने 8 महीने के अंदर 70 लाख बंदा बेरोज़गार कर दिया। यानी इमरान खान साहब 3.5 साल में इतने लोगों को रोज़गार दे नहीं सके जिससे ज़्यादा लोगों को इन्होंने आने के बाद बेरोज़गार कर दिया है, इस एसोसिएशन की डॉन न्यूज़ में छपी हुई खबर के मुताबिक। अच्छा, इन्होंने ये कहा कि 9 महीने के दौरान हुकूमत की कारकर्दगी नाक़िस रही। इस अरसे के दौरान 2 वज़राए ख़ज़ाना माशी बहरान से निपटने में मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुए। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ज़ाना भी बरामद कुनिंदगान से मुलाकात के लिए कुछ वक्त मुख्तस करने की ज़हमत भी नहीं करते। हालात ये हो गए हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि इल्ज़ामात तो सारे इमरान खान साहब पे ही लगने हैं और उनके ऊपर वारंट भी निकला है गिरफ्तारी का। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनका वारंट निकाल दिया इमरान खान साहब के कि इनको गिरफ्तार करें, फवाद चौधरी को भी और असद उमर को भी इनको गिरफ्तार करें, इनके वारंट निकल आए हैं। उसके बाद एक तस्वीर जारी होती है ज़मान पार्क से, इमरान खान साहब टांग पे टांग रख के बैठे हुए हैं वहाँ पे ज़मान पार्क में और तैयारी से बैठे हुए हैं, जैसे बैट्समैन अपनी बैटिंग आने से पहले तैयार होकर बैठा होता ना पवेलियन में, तो वैसे बैठे हुए हैं। तो अब एक पाँव पे पैड भी पहना हुआ है, वो चोट लगी हुई है उन्होंने, वहाँ पे उनकी वो पट्टी है वो पैड की तरह ही दिखती है। बहरहाल, तो एक और ख़बर मैं आपको देता हूँ कि गिरफ़्तार करेंगे नहीं करेंगे उसके बारे में मैं आपको भी बता देता हूँ। ऐसे तो इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर नहीं पाएंगे और मुमकिन है इस तरह की खबरें जब बार बार आएंगी गिरफ़्तार करने की तो इमरान खान साहब फिर बनी गला चले जाएँ और जाकर कहें कि यहाँ पर आके गिरफ़्तार कर लो। क्योंकि पंजाब में गिरफ़्तारी के लिए ये एक बहाना है कि इमरान खान साहब अपने घर में हैं और पंजाब में हैं, वहाँ पे उनकी हुकूमत है, वहाँ पे उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। वफाकी एजेंसी जब गिरफ़्तार करना चाहें तो गिरफ़्तार कर सकती हैं, वफाकी इदारे जब गिरफ़्तार करना चाहें तो वो गिरफ़्तार कर सकते हैं, पुलिस उनका रास्ता नहीं रोक सकती। इमरान खान साहब बनी गाला भी जाएँ तो वहाँ पर भी उनको बचाने के लिए उनके कारकुन ही आएंगे और ज़मान पार्क में भी गिरफ़्तार करना है तो वहाँ पर भी उनके कारकुन ही आएंगे। डॉलर की किल्लत से दालों के 6,000 कंटेनर्स बंदरगाहों पर फंस गए हैं। ये कौन कह रहा है? ये एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर कह रही है कि मुल्क में डॉलर की किल्लत से दालों के 6,000 कंटेनर्स बंदरगाहों पे फंस गए हैं। इन फंसे हुए कंटेनर्स पर शिपिंग कंपनियां 48 मिलियन डॉलर्स डिटेंशन चार्जेस इंपोर्टर से वसूल कर चुकी हैं। यानी जो डैमेजेस पड़ रहे होते हैं ना आपको, एक तो दाल ख़राब होने का भी बहुत ख़तरा होता है। लगभग 6,000 कंटेनर्स मुबैना तौर पर वहाँ पर फंसे हुए हैं एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक। और वहाँ पर जब फंसे हुए हैं और LCs नहीं खुल रही, डॉलर ही नहीं है आपके पास, डार साहब लाने नहीं दे रहे। हाँ, मर्सिडीज़ गाड़ियाँ आएंगी पाकिस्तान में, 165 मर्सिडीज़ गाड़ियाँ अमीरों के लिए, तगड़े लोगों के लिए और अशराफिया के लिए 165 मर्सिडीज़ गाड़ियाँ लाने के लिए LCs खोलने का फैसला हो गया। लेकिन दालों के कंटेनर फंसे रहेंगे। और रमज़ानुल मुबारक में जो कराची होल सेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ़ इब्राहिम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बंदरगाह पर तवील दुरानिया तक कंटेनर रुकने से दालें ख़राब हो सकती हैं और रमज़ानुल मुबारक में बहुत ज़्यादा ना सिर्फ किल्लत हो जाएगी बल्कि दालों की कीमत बढ़ जाएगी
और उन्होंने कहा कि मुल्क में पहुंचने वाली दालों की जो मालियत है वो 1.5 अरब डॉलर्स है। एक और खबर के मुताबिक कराची से खैबर तक आटे का रोना खत्म नहीं हो रहा, अवाम सस्ते आटे के लिए रुल गए हैं और इस वक्त जो आटे की कीमत है कराची में वो 155 से 160 रुपए किलो के दरमियान बरकरार है। ये 55 रुपए का होता था, 100 रुपए का टीका लगाया पूरी कौम को, यानी 200% या 2 गुना कीमत बढ़ाई, 1 गुना बढ़ा के फिर 2 गुना बढ़ाई। 55 को आप डबल करें तो 110 हो जाता है, उसमें आप और डालें तो 160 हो जाता है। तो ये इतने पैसे बढ़ गए हैं आटे के ऊपर, ये हालत की है इन्होंने पाकिस्तान की। 55 रुपए का आटा इनको महंगा लगता था और इस वक्त 160 रुपए के आटे के ऊपर पाकिस्तान का मीडिया और मीडिया के बड़े नाम सारे मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। पंजाब से आने वाले आटे पर भत्ता वसूली से डीलर परेशान है। जो आटा पंजाब से लेकर जा रहे हैं कि चलें लोग खा लें, क्योंकि पंजाब में आटा ज़्यादा पैदा होता है तो यहाँ से आटा भिजवाया जा रहा है बलूचिस्तान को भी और सिंध को भी और खैबर पख्तूनख्वा को भी। और सिंध में तो अगले साल भी आटा पैदा नहीं होगा, जितना बड़ा सैलाब है, बहुत कम तादाद के अंदर गंदम होगी वहाँ पे मिकदार में, तो पंजाब को ज़्यादा रोल प्ले करना पड़ेगा। एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूँ, ये सिर्फ दालें ही नहीं पड़ी हुई वहाँ पे, बल्कि जो खूर्दनी तेल से लदे हुए 10 से ज़्यादा जहाज़ क्लियरेंस ना मिलने पर कराची और गवादर पोर्ट पर खड़े हुए हैं। ये कंटेनर नहीं, मैं जहाज़ बता रहा हूँ आपको, एक जहाज़ में बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं। इन जहाज़ों को ताहाल लेटर ऑफ क्रेडिट यानी उनको भी एलसीज नहीं मिल सके, जबकि पाकिस्तान में खूर्दनी तेल का स्टॉक सिर्फ 3 हफ्ते के लिए बाकी रह गया है। 3 हफ्ते तक पाकिस्तान में खूर्दनी तेल है, उसके बाद पाकिस्तान में मौजूद नहीं होगा। ज़राए के मुताबिक क्लियरेंस ना मिलने वाले इन जहाज़ों पर 1,75,000 टन खाम माल मौजूद है जो लेकर जाएंगे और जाकर फिर पाकिस्तान में खाने का घी और तेल वगैरह मिलेगा, लेकिन उसके लिए भी अब डॉलर मौजूद नहीं है। तो जब ये आएगा नहीं तो लोगों तक पहुंचेगा कैसे, एक बड़ा सवाल है। सब लोग ये कह रहे हैं कि जिनेवा के अंदर जो पैसा मिला है वो शायद इसका हल निकाल देगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। देखिए, जिनेवा में जो पैसा मिला है पाकिस्तान को, एक तो उसका 80% कर्जा है, जो अब इतलात आ रही है ना। शुरू में तो ये था कि ये साथ इमदाद कर दी है, सारे यही कह रहे थे इमदाद मिल गई, इमदाद मिल गई, बहुत पैसा मिल गया, बहुत पैसा कमा लिया, देखिए हमारी शक्लें कितनी अच्छी हैं, हमें बहुत ज़्यादा पैसा मिल गया। ऐसा नहीं हुआ। हुआ ये है कि जो पैसा मिला इमदाद के तौर पे वो बहुत थोड़ा है और वो 20% या उससे कम है जो इमदाद के तौर पे पैसा मिला है। जो बाकी पैसा है, ज़्यादा पैसा, वो मुबैना तौर पे कर्ज़ का पैसा है। वो पाकिस्तान को कर्ज़ दिया गया है मुख्तलिफ आलमी इदारों की जानिब से, और वो पहले भी देते रहते हैं, वो रूटीन के मुताबिक उन्होंने वो कर्ज़ दिया है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि ये पैसा फौरी तौर पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़खायर में आ जाएगा, नहीं, ये 2 से 3 साल में पाकिस्तान में आएगा। ना ये पैसा पाकिस्तान में अभी आया है, ना इसके आने की कोई डेट मौजूद है, और ना ये पैसा ऐसे पाकिस्तान में आएगा। ये देंगे पाकिस्तान को प्रोजेक्ट्स, ये देंगे पाकिस्तान को मंसूबे कि ये हम बना देते हैं, वो हम बना देते हैं, ये अस्पताल हम बना देते हैं, वो सड़क हम बना देते हैं, ये स्कूल हम बना देते हैं, ये यूनिवर्सिटी हम बना देते हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना देते हैं, ये गरीबों के घर हम बना देते हैं, ये हम इनको ज़रूरी इस्लाहात के लिए ये पैसा दे देते हैं, ज़रा इसको ठीक कर लेंगे, किसानों को मशीनरी देने के अंदर ये सब्सिडी, ये चीज़ें हम दे देते हैं। तो वो इस तरीके से पैसा आएगा कि वो प्रोजेक्ट्स को पैसा देंगे। ये पैसा पाकिस्तान के कर्जे उतारने के लिए नहीं होगा, ये पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए नहीं होगा, ये पैसा पाकिस्तान के अंदर डॉलर लाने के लिए नहीं होगा, ये पैसा पाकिस्तान के स्टेट बैंक के ज़खायर को बढ़ाने के लिए नहीं होगा। तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का इससे कुछ लेना देना है, तो उनकी अकल पे मातम किया जा सकता है, उनको शायद समझ नहीं आ रही। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मैं एक और भी व्लॉग करता हूँ, चीज़ें हैं बहुत अहम, वो आपसे शेयर करनी है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।